गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आगे काफी लोग आ गए हैं। तो आज हम मैथ की क्लास में आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है? ब्याज जो है यहाँ पर अगर नॉर्मल देखोगे तो दो तरीके के ब्याज हमको पढ़ाया जाता है। एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा है, इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, या इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब दोनों में क्या होता है, ब्याज क्या होता है, इनकी टर्मिनोलॉजी पढ़िए। क्या होता है कि जैसे मैं हूं, मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी। ठीक है, और मैं दूसरे आदमी के पास गया। ये बड़ा आदमी है, इसके पास काफी पैसा है। ठीक है, तो मैं गया, मैंने कहा भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे आप 100 रुपए दे दो। इसके पास है 100 रुपए, इसके पास 100 रुपए नहीं है। ये बोलता है भाई ये पैसा तो मेरा है, ये पैसा मैं आपको क्यों दूं? बोलता है भाई ठीक है आपका पैसा है, लेकिन एक काम करो, अगर आप 100 रुपए देते हो मुझे और 1 महीना के लिए मैं आप मुझे देते हो, तो मैं जब 1 महीने बाद आपका पैसा लौटाऊंगा तो इसमें 10 रुपए और जोड़ दूंगा, और मैं आपको कितना दूंगा, 110 रुपए दूंगा। अब इसको हो गया भाई क्या बात है, 100 रुपए मेरे पास वैसे ही पड़े रहते, इसको 1 महीने के लिए दे दे रहा हूँ तो 10 रुपए और लगा के दे रहा है, तो मेरा तो पैसे बढ़ गया, तो उसमें ये पैसा उसको दे देगा। तो जो पैसा ये दे रहा है उसी पैसा को हम बोलते हैं मूलधन। ये जो यहाँ पर मूलधन है ना, जो पैसा यहाँ पे दे रहा है इसी को हम बोलते हैं मूलधन। ये जो यहाँ मूलधन है, और मूलधन पर ये जो 10 रुपए मिला है इसी को बोलते हैं हम सात ब्याज या साधारण ब्याज, जो एक्स्ट्रा पैसे दिया। और कितने टाइम के लिए दिया, 1 महीने के लिए दिया है, तो वो होता है समय। अब दर क्या है, दर वही है कि भैया हर महीने में आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा 100 रुपए पर। समझ गए? क्लियर हुआ ना कि अब क्या हुआ, मूलधन, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट विच इज लेंट। ठीक है, और जो फॉर द पीरियड द अमाउंट इज लेंट इज कॉल्ड टाइम, दैट पीरियड इज कॉल्ड टाइम, एंड द रेट एट which the amount is lent to others, बायर, क्या बोलते हैं उसको, लेंडर जो लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल अमाउंट और एंड ये आपका जो इंटरेस्ट है, इनको दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो जो मिलता है इसी को बोलते हैं हम अमाउंट या मिश्र धन। ये आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ब्याज समझ में आ गया ना, ब्याज क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली लिखा रहता है 5%
वार्षिक, ये 5% पर एनम। एक मिनट, बोला था हमारी भाई तो यह बदमाश बता रहे मेरे बैठी है। हम्म। ये 5% पर एनम का मतलब क्या हुआ, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 5% 1 साल में 5 रुपया। मतलब होता है 100 रुपए पर 5 रुपए मिलेगा। 5% मतलब अगर 100 रुपए देते हो, 5 रुपए में दूंगा आपको एक्स्ट्रा। कितने दिन पर एनम, एक वार्षिक, साल 1 साल पर। अगर आप हमको 1 साल के लिए पैसा देते हो, अगर आप हमें 1 साल के लिए पैसा देते हो 100 रुपए, तो मैं 5 रुपए आपको ब्याज दूंगा। ये होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, ठीक है। अब ये वार्षिक है तो वार्षिक, अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है तो वहाँ हाफ ईयरली उठेगा, और क्वार्टरली है मतलब कि हर तीसरे में क्वार्टरली लिख उठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। और टाइम क्या होगा, मान लीजिए बोलता है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए दे रहा है, तो हमारा ब्याज कितना होगा, 1 साल के लिए 5 रुपए, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 10 रुपए दे देगा, ठीक है। अगर 100 रुपए पर 2 साल के लिए 10 रुपए मिलेगा, तो 1,000 का 2 साल पर कितना मिलेगा, ठीक है, उसी हिसाब से हम और कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा ब्याज। ये हमारा एक सिंपल, मैंने आपको ये बताया कि कैसे ये हमारा इंटरेस्ट वगैरह क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में आपके, या इंटरेस्ट में ये जो आपके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये टर्मिनोलॉजी या इनके जो शब्द हैं अलग अलग दे रखे बड़े बड़े से, उनके अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है। आपको शायद अब तक क्लियर हो गया होगा ये। वो छोटी चीज है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हम वहीं गड़बड़ा जाते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट, जो मूलधन होता है उसको हम बोलते हैं मूलधन, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, पी, ठीक है। मिश्र धन होता है, मिश्र धन होगा, ये हमारा होगा ए। और समय जितने समय के लिए होता है उसको बोलते हैं टी। और जो दर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज दर, ब्याज का जो दर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, इसको लिखते हैं हम स्मॉल आर, ठीक है, या आर लिख देते हैं, कैपिटल आर कुछ भी कर दें। अब इनके बीच में एक चीज तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ए बराबर क्या होगा, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट को हमेशा SI से कहते हैं, SI से लिखते हैं, SI। तो P प्लस SI, ये हमारा हमेशा, ये हमारा होगा मिश्र धन अमाउंट। जो हमारा मूलधन और ब्याज मिलके जो मिल रहा है वो हमारा होता है मूलधन या अमाउंट, इसको बोलते हैं। अब इसके लिए एक फार्मूला, बहुत इंटरनेशनल फार्मूला है, इस फार्मूले को कोई आज तक जो है नहीं डिगा पाया है। वो फार्मूला है P इक्वल टू, ये अमाउंट इक्वल टू, मिश्र धन इक्वल टू PRT/100। ये फार्मूला याद करो। ए क्या है हमारा, ये मिश्र धन है, पी क्या है, मूलधन है, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या है, टाइम, अपॉन 100। अब इसको याद कर लो, ए इक्वल टू
PRT upon 100. Remember it. Cram it. A is equal to PRT upon 100. A is equal to PRT upon 100. A हमारा मूलधन है, मिश्र धन है, अमाउंट है। P इज हमारा मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट है। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। T इज द टाइम फॉर व्हिच, या जितने समय के लिए हम पैसा लिए हैं, अपॉन 100। ये हमें क्लियर होना चाहिए। A इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये रखना चाहिए ध्यान में, ठीक है। अब क्वेश्चन से को इसको सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास कितने चीज अननोन है? 1 2 3 4। इन 4 में से कोई जब भी 3 पता रहेगा, हम चौथे को पता कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताइए। अगर इनमें से हमें 4 चीज अननोन है, 4 इसमें है APRT, इसमें कभी भी 3 चीज पता होंगे तो चौथा हमें पता चल जाएगा। पता चलेगा ना कविता जी? यस सर। तो ये ध्यान रखना। और जब भी क्वेश्चन देगा, आपको ऐसा क्वेश्चन बना के देगा कि इसमें से 3 चीज आपको पता रहेगा और चौथा ये पूछेगा, बस और कुछ नहीं है। इस चीज को बड़े ध्यान से रखना। क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, मेरे बारे में भी आया था जब मैं क्लियर किया था, ठीक है। चलो इंग्लिश में चले जाते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें भी वही चीज दिया है। क्या दिया है? When a person or firm takes a borrower money loan from a banker or any other person, बैंकर से या किसी आदमी से पैसे लेता है, then at the time of returning the amount, जब वो पैसे वापस करता है, has to pay some extra amount, उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। जो अमाउंट हम देते हैं, लेंड करते हैं, वो या बोरो करते हैं, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। जितने टाइम के लिए दी जाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द क्या रेट एट व्हिच अमाउंट इज रेंटेड इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ये देखो P, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दिया है, SI ओहो सॉरी, ये जो हमने फार्मूला बताया, A इज इक्वल टू बताया, गलत है, एकदम गलत, सॉरी, बहुत बड़ा गलत बोल दिया। SI इक्वल टू होता है, बाबा क्या बोल गया मैं, कहा किसने? SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। अब जो अमाउंट होगा वो होगा ये P प्लस, और ये जो SI आएगा ये होगा, भाई करेक्शन माय ऑल लास्ट ट्रांसमिशंस आर इन टोटो। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। में कहा किस दुनिया में था, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो और जो अमाउंट होगा, जो हमारा मूल मिश्र धन होगा, उस मिश्र धन में क्या के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ उसमें इस जो SI निकालें इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 दे रहा है। अब क्या है, अब उसी के तरीके से इसमें कुछ भी आपको निकालना हो, ये सब चीजों को मत ध्यान रखना है। इसको ध्यान रखिए, A इक्वल टू P प्लस SI, ये मैंने बता दिया है। अब ये PRT अपॉन 100 का जो फार्मूला है, इसी से सब कुछ आएगा। आपको ये सब चीजें और कोई एक्स्ट्रा नहीं याद करना है, ठीक है। इतना में ही मैं देखना आपको सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आपको कभी भी कोई भी चीज के लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्या कहे, 12,000 रुपए को 12,000 रुपीज, ये 12,000 रुपए को 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज पर दिया गया। इसमें तो क्या होगा, 12,000 क्या है, 12,000 इज व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट, एंड 8% वार्षिक दर, 8% एनुअल क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%,
ठीक है। और टाइम क्या इसमें दिया है, 3 इयर्स। 3 इयर्स। और क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की रस, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो PRT अपॉन 100 हमारा फॉर्मूला है। एवरी ईयर सेम इंटरेस्ट ही होगा। इस साल अगर 10 रुपया होता है तो अगले साल भी 10 ही हुआ, ऐसे ऐसे होगा। अब इसमें इसमें कैलकुलेट करेंगे तो P की जगह 12,000, R की जगह पर 8%, T की जगह पर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य गए, क्या हो गया 12, इसको करोगे क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 8 3 24। सर 2968 सर 2934 268 26 कैसे, 12 8 96। अरे भाई, हाँ 268 12 8 96 साइन त्रिक 88 8 हाथ 1 9 त्रिक 27 268 सर। 288 ब्याज आएगा 288। 3 साल का 288 है। 1880 आएगा ना। 1200 रुपए की 12,000 है, 12,000 1200 आप बोले थे ना सर। 1200 रुपये है, 1200 है, 1200 1200 है। अगर 12,000 है तो देखो 12,000 पे कितना होगा, 2880 होगा। 2880 सर। हाँ ये होगा ना हमारा। ये सर ठीक 12,000 है, है ये हमारा क्या आ 2080। जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा टू सिंपल, ये इंटरेस्ट हम देंगे। तो अगर हम 12,000 का लोन लेते हैं तो 8% की रेट पर, तो 3 साल बाद हमको 2,880 रुपए एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, P+SI। तो P हमारा कितना है, 12,000 प्लस 2,880, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14,880 रुपये। ये 14,880। हमारा मिश्रधन होगा। ठीक है, कठिन नहीं है ना, बड़ा आसान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मैं 2 3 क्वेश्चन कर देता हूं। किसी धनराशि पर, अब यहां पर देखो क्या कर दिया इसने, घुमा दिया, किसी धनराशि, मतलब हमें P नहीं दे रहा है, 2 वर्षों के लिए T = 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, साधारण ब्याज की राशि SI दे दिया 144 रुपीज दे दिया ना। अब बोल रहा है कि धनराशि बताओ, P को बताना है, तो क्या होगा, SI बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, PRT/100। अब क्या करोगे, यहाँ पर P रखो, SI, अच्छा P बराबर क्या होगा फिर, P बराबर होगा SI × 100/RT, यही तो होगा। प्रिंसिपल अमाउंट बराबर क्या होगा, ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और RT इधर डिवाइड कर देगा, यही होगा ना फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। तो अब हमारे पास SI है, कितना है, 144 इंटू 100/RT। R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम कितना है 2, हो गया ना, 12 में 144, कितना आ गया रुपए, 1,200 रुपए। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1,200 रुपए। कितने आसानी से हो गया। अब देखो इसमें जब हम SI = PRT/100 किए, तो अब आपको कुछ भी करना हो, आर निकालना हो, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमको आर को खाली करना है, नंगा करना है। तो आर को केवल बचाना है, तो पहले इसको नीचे वाले को हटाएंगे, ये क्या करेगा, SI में जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ के मल्टीप्लाई कर देगा, उसके इक्वल के इस पार जाएगा दूसरी साइड में। और जो ऊपर है आर के साथ PT क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड कर देगा, हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसी तरीके से टाइम निकालना है, तो टाइम भी क्या होगा, SI × 100/PR हो जाएगा। क्या है, ये चीज क्लियर है ना प्रियंका जी। यस सर क्लियर है। तो इसी फार्मूला पे हम सब कुछ करेंगे सॉल्व।
हम और कहीं नहीं जाएंगे। 1500 रुपए की राशि 4 वर्ष की दर से साधारण ब्याज के रूप में 240 प्राप्त होगा कितने समय में? अब यहाँ टी मांग लिया है, सेम चीज हो गया ना, बाकी और चीज दिया हुआ है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, यह बताना चाहता हूँ, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में क्या अंतर है? सर सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर टाइम पीरियड के बाद में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जाता है। मैं आपको चक्रवर्ती ओके, ब्याज में ना सर मैं प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज के अमाउंट प्लस होके फिर इंटरेस्ट लगता है। ये यस यस। ये है मेन अंतर। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए लिया है उधार, 1000 रुपए, और ब्याज कितना बढ़ रहा है? 10% पर एनम, 10% पर एनम हम ब्याज ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 1000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए। तो ये जो ब्याज हमें कितना मिल रहा है, 100 रुपए मिलेगा ब्याज, 100 रुपए हर साल मिलेगा ना। तो जो ये 100 रुपए ब्याज है वो 1000 पर ही होगा। पहले साल भी 1000 पर 100 रुपए मिलेगा, दूसरे साल भी 1000 पे मिलेगा 100 रुपए, तीसरे साल भी 1000 पर ही 100 मिलेगा। मतलब जो हमें इंटरेस्ट है वो मूलधन पर ही मिल रहा है, जो हमने इनिशियल में लिया था मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर ही ब्याज मिल रहा है हमें, जो इंटरेस्ट है लगता जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, फर्स्ट ईयर तो ये होगा 1000 पर हमें कितना मिला? 100 रुपए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? 10% पर एनम। तो एक साल पर ये क्या हो जाएगा? 100 रुपए मिला। ठीक है, लेकिन दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल में सेकेंड ईयर में क्या होगा? ये जो ब्याज है इस मूलधन में जुड़ करके नया मूलधन बन जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 1100 रुपए। अब ये 1100 रुपए हमारा नया मूलधन होगा। अब जब इस पर जो परसेंट लगे, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, अब 1100 पर लगेगा, और 1100 पर लगेगा तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा? 110 रुपए आ जाएगा। 110 देख लो, रुपए। बढ़ गया ना। यस सर। यहाँ पर जहां पर 100 रुपए मिलता था हर साल, यहाँ पर देखो 110 रुपए हो गया। और जब हम तीसरे साल जाते हैं तो तीसरे साल के लिए मूलधन क्या होगा? ये हो जाएगा 1100। ये जो इसका मूलधन है इसमें ब्याज जुड़ करके होगा प्लस 110 रुपए, ये हो जाएगा हमारा 1210 रुपए। 1210 रुपए हो जाएगा ना, हाँ 1210। अब ये हमारा मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, ये अब नया मूलधन हो जाएगा तीसरे साल के लिए। तो इस तरीके से जो चक्रवृद्धि ब्याज में है, तो ब्याज हर साल अपने पहले के मूलधन में जुड़ता जाता है और नया मूलधन बन जाएगा। जो पुराना मूलधन है उसमें नया ब्याज जुड़ करके अगले साल के लिए वो नया मूलधन बन जाएगा। जबकि साधारण ब्याज में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन ज्यों का त्यों बना रहता है। क्लियर हुआ ना चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ब्याज में, साधारण ब्याज में? यस सर। ये बहुत, ये इस चीज को ध्यान रखना कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज में है वो हमेशा ब्याज जुड़ता जाता है, हर साल जुड़ करके नया मूलधन बन जाएगा। और साधारण ब्याज में हमारा मूलधन नहीं जुड़ेगा, इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं जब साधारण ब्याज है तो इसलिए साधारण ब्याज को ज्यादा अच्छा माना जाता है। किसकी दृष्टि से? बारोवर की दृष्टि से, जो उधार ले रहा है उसकी दृष्टि से साधारण ब्याज अच्छा होता है। लेकिन जो ब्याज दे रहा है लेंडर, उसकी दृष्टि से क्या अच्छा होगा? उसकी दृष्टि से अच्छा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर 1800 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 2000 हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया है। 1800 रुपए, अब देखो यहाँ पर क्या है, 1800 रुपए की धनराशि, पी कितना दिया है? 1800 रुपए, 4 वर्षों में, टी बराबर 4 ईयर्स। ठीक है, 2000 हो जाती है। अब ये 2000 क्या है?
यही समझने की देर है, यही समझने की चीज है। ये 2000 क्या है? हाँ? चक्रवर्ती ब्याज आया है उतना। चक्रवर्ती अमाउंट कहाँ हो से गया, आ गया टोटल यार? अमाउंट हो चक्रवर्ती गया, मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, कहाँ से ये क्यों एक्स्ट्रा चीजें टोटल भर अमाउंट, लेते हो? मैं टोटल तो अमाउंट। साधारण ब्याज पढ़ा रहा हूँ अभी। ओके ओके सर। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का बात आएगा उसमें चक्रवृद्धि जरूर लिखा रहेगा। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा, साधारण ब्याज, क्लियर लिख रहा है बाबा साधारण ब्याज, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज क्यों ला रहे हो? यही गड़बड़ करते हैं हम। क्या है, देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ कंसंट्रेशन कहीं है और पढ़ रहे हैं कुछ। तो इस चीज को अवॉइड कीजिए, आप लोग योगी हैं। ये हमारा क्या बोला है, 4 वर्ष में 1800 रुपए 2000 हो जाता है, तो ये हमारा मिश्रधन हुआ कि नहीं? 1800 2000 हो गया। जी सर। मिश्रधन हो गया सर आरती जी, हाँ तो सर, हमारा ये हो गया ना, मिश्रधन मिश्रधन हो आ गया। गया ना। अब प्रिंसिपल हमारा प्लस इससे ब्याज। एसआई आ जाएगा। एसआई कितना होगा, ए माइनस पी, 200 रुपए। ये हमारा एसआई आया कि नहीं आया? अरे मिश्र धन में से मूलधन माइनस करोगे तो हमारा ब्याज ही तो निकलेगा। यस सर। एनी डाउट? नो सर। अब ऐसा ही आ गया। अब क्या पूछ रहा है, दर क्या है, आर क्या होगा? हमारा सिंपल, हमारे पास एक जो इंटरनेशनल रूल है वो क्या है, PRT अपॉन 100। अब क्या दर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन PT। हमारे पास SI भी है, कितना है, 200 रुपए इंटू 100 अपॉन P कितना है, 1800 रुपए, और T कितना है, 4 ईयर्स है। अब इसको सॉल्व करने में क्या भाई जाता है, 4 पंचे 20, 2 25 सब में 2 9 18, 25/9%। ये हमारा ब्याज आ गया। 9 दूनी 18, 18 7 25, ये देखो आ गया ना, इतना परसेंट हमारा ब्याज आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए थोड़ा सा दवा, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन हमें क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को, अब यही 2000 अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए दुखदाई हो जाएगा। जबकि वो क्लियर बोल रहा है कि 1800 रुपए 2000 हो जा रहा है, इसका मतलब कि यही हमारा मिश्रधन है। अब हमें मूलधन भी दे दिया, मिश्रधन भी दे दिया, इसकी मदद से हम क्या निकाल लिए, SI। अब हमारे पास SI भी है और P भी है और T भी है और R पूछ रहा है, तो वो 4 चीजों में से 3 चीज हमें दे रहा है। तीसरा चीज हमने किसके मदद से निकाला, A माइनस P की मदद से निकाला। अब 4 में से 3 पूछ रहा है और चौथा चीज के बारे में पूछ रहा है, तो बता दो ना भाई, यही फॉर्मूला है, कैसे नहीं आएगा? ठीक है बाबा, ठीक बा। यस यस सर। सर। चलो, अभी कौन सा क्वेश्चन है, ₹3000 का 6 कंप्लीट 1/4% वार्षिक दर से कितने वर्षों में मिश्र धन की राशि क्या है? क्या है इसमें, कितना है रुपए दिया है, 3600 रुपीज। P बराबर हो जाएगा 3600 रुपीज हो गया हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6 चौको 24, 1 25/4% हो गया। ठीक है, और टाइम क्या दे दिया है, 2 तिहाई 6 1 7/3 EF हो गया। और क्या पूछ रहा है, मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन मतलब A पूछ रहा है, A बराबर होता है P प्लस SI। अब हमें इसकी मदद से क्या निकाल लोगे, SI
निकालोगे ना, पी आर टी अपॉन 100, इससे जो आएगा पी कितना है 3600, आर कितना है 25/4, टी कितना है 7/3, यहाँ डालकर इसको कैलकुलेट करो तो एसआई आएगा। इस एसआई को पी में जोड़ दोगे, यहाँ पर पी भी है, और जो एसआई आएगा इसको जोड़ोगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ठीक है। अब क्या है दूसरा, देखो क्या है, एक व्यक्ति 5,000 रुपए को 5 जनवरी 1999 को डाक खाना में जमा करता था, उसी वर्ष 31 मई को वापस ले लिया। 5% दर से साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि। अब आप क्या करेंगे, इसमें टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। उसने डेट दे दिया ना 5 जनवरी 1999, और उसी वर्ष 31 मई को निकाल ले रहा है, तो क्या 5 जनवरी में कितना दिन हो गया, इसमें क्या किया इसने, दिन निकाल लिया। 5 जनवरी को कितने दिन हो गए, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 डेज, तो 31 31 में days। से 5 गए तो 26 डेज बैंक में रहा, ठीक है। उसके बाद फरवरी का पूरा, और उसके बाद मार्च का पूरा, मई में निकाला, फिर अप्रैल का पूरा, मई में कब निकाल रहा है 31 मई को, तो 31 का पूरा, इसको जोड़ लिया 146 डेज को उसने ईयर में बदल लिया। 146 को अगर 365 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ जो हमारा 146 है, 146 हमारा डेज आ गया ना, डेज को ईयर में चेंज करेंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ईयर से आ जाएगा, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं बदली है सर, पुरानी ही स्क्रीन दिख रही है। पुरानी स्क्रीन, नहीं, कोई नेटवर्क पुरानी, इशू, आपका नेटवर्क इशू होगा, दिख रही है। ओके। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा टाइम भी निकल आया ना, हमारा टाइम ये ईयर भी निकल आया, कितने दिन के लिए इसने लोन लिया है, टाइम कितना निकल आया। टाइम हमारा इसमें आगे देखो, पी तो पहले दिया है 5,000 रुपए है, पी दिया है 5,000 रुपए, ठीक है। टाइम हमारा निकल आया कितना, 146 अपॉन 365 ईयर्स आ गया, ठीक है। और आर क्या दिया है 5% आ गया। ये साधारण ब्याज के रूप में उसे कितनी राशि प्राप्त हुई, ये इसमें क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है वो, कोई बता सकता है मानसी जी, क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है, साधारण ब्याज। हैं? सिंपल इंटरेस्ट इन दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण हो ब्याज के गया। रूप में, साधारण ब्याज के रूप में, या मतलब साधारण ब्याज के मतलब इन शेप ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट मांग रहा है। तो हमारा फार्मूला ही है एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। इस क्वेश्चन में केवल टाइम को हमें निकालने का इसमें विशेष था, बस वो हमने बता दिया आपको, बाकी सब दिया हुआ है, 5 ये भी दिया है, ये भी दिया। टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसने डेट वाइज देके दे दिया क्वेश्चन को। थोड़ा सा कई तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं ना, बार बार तरह तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, क्लियर है, समझ में आया मेरी बात। यस तो सर। इस तरीके क्वेश्चन आ जाए कि डेट वाइज दे दिया तो कैसे करेंगे, डेट वाइज दे दिया तो आप डेज निकाल लो, डेज को फिर ईयर में कंक्लूड कर लो, वो कर लो, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। राकेश 75 रुपए किसी वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक दर से, किसी वार्षिक दर से 7500 रुपए किसी वार्षिक वार्षिक दर से 45 रुपए 1% अधिक वार्षिक दर से कर्ज लिया। 3 वर्षों के बाद उसने 1575 रुपए साधारण ब्याज के रूप में चुकाया। उसने 4500 रुपए किस वार्षिक ब्याज दर से लिया। ये थोड़ा सा आपको लग रहा है क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, और कुछ नहीं है, सब वही चीज है, वही वो बार बार वो क्या कर रहा है, घुमा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है, इसने 2 रुपए उधार लिए, एक 7500 रुपए लिया उधार, और ये हो जाए हमारा P1, और दूसरा क्या है P2, कितना है 4500 रुपए, ठीक है। 4500 रुपए लिया है 1% ब्याज की दर से, ठीक है। और 7500 किसी ब्याज की दर से, मान लीजिए R%, नहीं दिया है ना, किसी परसेंट दिया है ना, किसी ब्याज की दर से। 3 वर्षों के बाद अब टी कितना हो गया, यहां भी टी हो गया 3 इयर्स, यहां भी टी हो जाएगा 3 इयर्स,
दोनों हो गया ना। यहाँ पर 1% अधिक है तो ये R+1 है, R+1%। देखा, गड़बड़ हो जाएगा यहीं पर। जो पहले 7500 रुपए पे लिया है उससे 1% अधिक, यही कह रहा है ना। जी 75 सर। रुपए किसी वार्षिक दर से तथा 4500 रुपए 1% अधिक वार्षिक दर से। अगर ये R% है तो ये R+1% हो गया। और टाइम तो उतना ही दिया है। जी सर। उसने 1575 रुपए साधारण ब्याज के रूप में चुकाया। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर SI1 आ गया और यहाँ पर SI2 आ गया तो SI1 प्लस SI2 बराबर कितना हो जाएगा? 1575। यही हुआ ना जी सर। भाई। 7500 रुपए भी लोन ले रहा है, 4500 रुपए भी लोन ले रहा है। एक को R% के दर से ले रहा है, दूसरा R+1% की ले रहा है, और दोनों अमाउंट 3 साल के लिए ले रहा है। 3 साल के बाद उसने 1575 रुपए चुकाए हैं। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि 45 रुपए किस वार्षिक दर से कर्ज लिया। तो मतलब हमें आर अगर पता चल जाए, उसमें 1% जोड़ देंगे तो 45 रुपए का पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो इसमें हमें आर निकालना है। SI1 बराबर क्या होगा? PRT 7500, P है, आर कितना है? R%, T कितना है? 3 years अपॉन 100। यही हुआ ना। SI2 बराबर क्या होगा? 4500, P, आर कितना है? R+1, और टाइम कितना है? 3/100। और इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1575। अब देखो, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? और इसमें हमें एक ही वैल्यू पता नहीं है, आर। तो जब दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें आर की वैल्यू यहीं से पता चल जाएगी। जब हम इसको ऐसे करेंगे, 7500 इंटू आर इंटू 3/100 प्लस 4500 इंटू R+1 इंटू 3/100 बराबर 1575। ये हो गया ना। अब ये 100 को क्या करोगे? दोनों का 100 है तो इसको 100 को इधर ले आ दो। हाँ, 1575 इंटू 100 कर दो। हम कभी कभी हमारा इसमें कलम उल्टा सीधा चल जाता है। 1575 इंटू 100, ये चला जाएगा ना इधर। दोनों तो अब सेम है तो ये इधर चला जाएगा, 100 ही तो आएगा दोनों का नीचे का। अब क्या है कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर वाले को जोड़ दो बस, और नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा। यही तो है ना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हो गया? इसमें कई चीजें हैं। अगर आप कैलकुलेशन करते समय देखो कि इधर 7500 है, इधर 7500 है, तो इसका जो 2 शून्य इसको काट देगा, इसका 2 शून्य इसको काट देगा, 100 का मतलब इधर खत्म हो गया। हम इसको यहीं खत्म ही कर हटा ही देते हैं। अब क्या हो गया? 75 गुणे R गुणे 3, यही तो बचेगा, प्लस 45 R अंदर जाएगा तो क्या? 45R प्लस 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 45, और बाहर 3 बराबर 1575। अब इसको फिर अंदर लाएंगे, 75 गुणे R गुणे 3, हाँ, प्लस 45 R गुणे 3 प्लस 45 गुणे 3 बराबर 1575। अब हल कर लोगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे, बाकी बचेगा ये जा करके इधर माइनस हो जाएगा, ये अमाउंट इधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो इसको कैलकुलेट करने पर जो आएगा तो आर बराबर इसमें से जो बचेगा उससे उसको डिवाइड कर देना, अपने आप आर आ जाएगा। और 4500 का आर पूछ रहा है कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें से एक और जोड़ दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 4500 रुपए के लिए। कैलकुलेशन आगे आप लोग करना, मेहनत करोगे तो आपको आसानी रहेगी। बनी बनाई खिचड़ी खा लेते हो तो मजा नहीं आएगा।
देखो इसमें भी दिया है ना, 4% निकाला, फिर एक जोड़ के 5% कर दिया, फिर सूत्र ये हो गया। इसी प्रकार से दिया, एक साहूकार ने 10,800 रुपए का कुछ भाग, अब इसमें पार्ट कर दिया है, तो कुछ नहीं है, 8% बाद दिया, तो शेष भाग, तो मान लीजिए कुछ भाग दे दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 8% पे x भाग दे रहा है, तो दूसरा भाग कितना होगा, 10,800 में से x माइनस कर दोगे, दूसरा p निकल आएगा, और उसको 10% की दर से दे रहा है। 2 वर्षों बाद ब्याज के रूप में इतना प्राप्त हुआ, तो वही दोनों SI1 SI2 दोनों कितना हो गया, 1908 रुपए। तो उन दोनों दरों में कितना कितना धन कर्ज दिया, तो एक पता चल जाएगा, उसके आधार पे हम ये x पता चल जाएगा, तो एक और उसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरे का पता चल जाएगा, जो p, दोनों p पूछ रहा है इसमें, ठीक है। क्लियर है बाबा, क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई देरी नहीं लगेगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सेम हर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर आज का हम यहीं पर जमा करते हैं, सारा क्वेश्चन सब वैसे उसी आधार पर है, ठीक है, वैसे ही है, कोई खास नहीं है। समय हो गया सर का। हाँ, मैं एक और इसमें डालूंगा PDF, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन है, जैसे अभी इंग्लिश वाले नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि हमको सब हिंदी हिंदी पढ़ा दिया, तो हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस बनाए हैं, मैं उनको PDF